नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम्स का 9 अप्रैल का फर्स्ट सिटिंग का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आज हम सभी देखने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो जिसका भी अगले शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे जो क्वेश्चन भेजा गया और कुछ क्वेश्चन भी कवर करवाएंगे उसी से रिलेटेड, क्योंकि चांस रहता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी से संबंधित अगला शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी से। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, जिसका भी अगले शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हम सभी फ्रेंड क्लासेस को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था, अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो देखिए अलंकार की भेद की बात किया जाए तो मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। ये डीएलएड के पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार होता है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कई बार आप सबको बताए थे कि 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ होता है और ये 1945 तक आपका चला था। पता है आप सभी को, जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया था, यहीं से इस विश्व युद्ध की शुरुआत होता है, याद रखिएगा। अब हो सकता है अगले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। 28 जुलाई 1914 को शुरू होता है और ये आपका 1918 तक चलता है। वर्साई की संधि के तहत इसको समाप्त किया जाता है, याद रहेगा आप सभी को, याद रखिएगा आप सभी, जिसका भी अगला शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है। तो ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। ये कंफर्म नहीं कि आज के ही शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पर डीएलएड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है कल के शिफ्ट में पूछा गया है, बट पूछा गया, बच्चे के द्वारा हमें भेजा गया था, याद रखिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है कि अगला शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यपाल किसको त्यागपत्र देता है, तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था कि 5 उंगली घी में डालना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है लाभ होना, ध्यान रखिएगा आप सभी। अभी हालांकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अभी कवर करवाएंगे आपको। पंचवटी में कौन सा समास है, तो अभी देखिए समास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें द्विगु समास होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कि कह सकते हैं कि जहाँ संख्या गिनती करने के लिए मिल जाए, जैसे कि तेराहा हो गया, पंचवटी हो गया या चौराहा हो गया, यहाँ पर द्विगु समास होता है। अगर दशानंद की बात किया जाए, यानी कि 10 आनंद है जिसका अर्थात क्या होता है, रावण होता है, इसमें कौन सा बहुब्रीहि समास होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्वार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है, तो स्व प्लस अर्थी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अभी जो है कि संधि का कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे। और उसके बाद जीव विज्ञान में वैज्ञानिक शाखा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो भी आपको अध्ययन वाला कवर करवा देंगे हम। बहुलक से क्वेश्चन था कि बहुलक 25 है तो माध्य कितना होगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो देखिए आप सभी को बताए थे कि लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में जो कि बंगाल विभाजन हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो हो सकता है अगला शिफ्ट में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था, 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। कब चलाया गया था, 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कनकलाता में कौन सा समास है। तो देखिए समास इसमें क्रमधारय समास हो जाएगा। जैसे कि नीलकमल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें आपका क्रमधारय समास था। तो इसी प्रकार से समास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समास का भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अभी कवर करवाएंगे, जिसका भी अगला शिफ्ट में एग्जाम में देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन था 40, 41, 42 और x, उसके बाद जो है कि 43, 44, 43, 45 में से बहुलक 43 है, तो x + 3 का मान क्या होगा। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। और एक क्वेश्चन जो है कि आपका ट्रिगोमेट्री में पूछा गया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो टेन थीटा का यहाँ मान पूछा गया था कि टेन थीटा का मान कितना होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। उसके बाद देख लीजिएगा थोड़ा सा संधि विच्छेद से क्वेश्चन देख लीजिए, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा। गायक का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ग प्लस अक होगा, ध्यान रखिएगा, जिसका भी अगला शिफ्ट में एग्जाम है, ध्यान रखेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगला याद रखिएगा ग्रीस, इसको कर लीजिएगा। ग्रीस का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ग्रीस का होता है ग्री प्लस इस होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद है
सप्तऋषि में कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो देखिए सप्तऋषि का संधि विच्छेद सप्त धन ऋषि होगा, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि हम सिर्फ विसर्ग का प्रयोग करेंगे और इसमें विसर्ग संधि होगा, याद रखिएगा। वातानुकूल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वात प्लस अनुकूल होगा, याद रखेंगे। निराशित का संधि विच्छेद क्या होगा? नि प्लस आशा होगा, ध्यान रखिएगा, निराशित का, और इसमें विसर्ग संधि होगा। उसके बाद देखिए समाज से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन याद रखिएगा, जिसका भी अगला दिन एग्जाम है। कन्यादान में कौन सा समासित? इसमें तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, प्रथम पद गौण होता है, ध्यान रखिएगा। कन्यादान इसमें तत्पुरुष समास है। हर फन मौला में कौन सा समास है? तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। मुग दर्शन में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है, ध्यान रखिएगा। मुग दर्शन में ऐसा नहीं कि आपको द्वंद्व समास मार देना है, ध्यान रखेंगे आप सभी। दसमुख में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। दसमुख का अर्थ क्या होता है? रावण होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका द्विगु समास नहीं होगा। उसके बाद जीव विज्ञान की कुछ शाखा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, हर शिफ्ट में प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलने वाला है। एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन के अध्ययन से हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेरी कल्चर किससे है, तो रेशम कीट पालन के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद याद रखिएगा पीसी कल्चर, ये किससे है? मत्स्य पालन से संबंधित है। माइकोलॉजी किससे संबंधित है? कवकों के अध्ययन से संबंधित है। फाइकोलॉजी किससे संबंधित है? शैवालों के अध्ययन से। याद करते चलिएगा, जिसका भी अगला एग्जाम है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एंथोलॉजी किससे संबंधित है? पुष्पों के अध्ययन से। पोमोलॉजी किससे संबंधित है? फलों के अध्ययन से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। एक्थियोलॉजी किससे संबंधित है? तो मछलियों के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद है एंटेमोलॉजी किससे संबंधित है? तो कीटों का अध्ययन से संबंधित है। डेंट्रोलॉजी किससे संबंधित है? वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑफियोलॉजी किससे संबंधित है? तो सर्पों का अध्ययन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सोरोलॉजी किससे संबंधित है? तो छिपकलियों के अध्ययन से। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो काष्ठी पेड़ों के संवर्धन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो उद्यान विज्ञान से संबंधित है। उसके बाद फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? तो फूलों की खेती से है। उसके बाद अगला याद रखिएगा आप सभी, अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है माद और बहुलक से। उसके बाद देख लीजिए गणित में करीब करीब चैप्टर से प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, यानी कि करीब करीब चैप्टर को टच करने का कोशिश किया जा रहा है, बट ज्यादातर एडवांस मैथ पे फोकस कीजिएगा, जैसे कि अलजेब्रा हो गया, उसके बाद ट्रिगोमेट्री हो गया, उसके बाद ज्यामिति को पढ़ के जाइएगा, उसके बाद आप मेंसुरेशन को पढ़ के जाइएगा। मेंसुरेशन में जैसे कि हो सकता है कि समचतुर्भुज से क्वेश्चन हो सकता है, समकोण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, त्रिभुज से पूछा जा सकता है, सर्कल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अर्धगोला याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद आयत को पढ़ के जाइएगा आप सभी, तो ये सभी चैप्टर को पढ़ के जाइएगा आप सभी। उसके बाद देखिए अलंकार से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में इसका वेटेज है, पढ़ ही लीजिएगा, अलंकार को आराम से बना के आइएगा, जिसका भी अगला शिफ्ट में एग्जाम है। विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छंद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी, इसको पढ़ के जाइएगा। बहुलक, परिमेय संख्या, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था आप सभी से आभास संख्या के बारे में, तो ये सभी को पढ़ के आप जाइएगा, स्कोर करके आइएगा। बहुपद से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। त्रिकोणमिति की बात किया जाए, यानी कि ट्रिगोमेट्री की बात किया जाए, तो इसका 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज है, कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज, सबसे ज्यादा वेटेज है, तो आप सभी इसको पढ़ के जाइएगा। उसके बाद पदबंध से क्वेश्चन हिंदी में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। रस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है वो तो पूछ ही लिया गया आप सभी से, बट अब आपको क्या करना है, जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको प्रॉपर तैयार करते चलिए आप सभी। जहां टर्न हो रहा है वहां हम आपको बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। हालांकि 2 दिन आपको नहीं बता पाए थे, कुछ इशू था, बट अभी से आपको रेगुलर बताया जाएगा, और रेगुलर मेरे साथ में बने रहिएगा, जिसका भी एग्जाम होने वाला है अगला, क्योंकि अपडेट रहिएगा तो अपने हिसाब से चेंज करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा आप सभी। रस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाच्य और कारक से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। लिंग से क्वेश्चन आ रहा है, तद्भव और तत्सम को पढ़ के जाइएगा आप सभी। संधि विच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के ही जाना है, संधि विच्छेद और समास को पढ़ के जाना है, क्वेश्चन आ रहा है वहां से। वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि सघोष हो गया, अघोष हो गया। उच्चारण स्थान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे क का उच्चारण स्थान, टो का उच्चारण स्थान क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन है। भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको पढ़ के जाइएगा। भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ना है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ लीजिएगा आप सभी, प्रकाश को पढ़ के जाइएगा, चुंबकत्व को जरूर पढ़ के जाइएगा आप सभी, और एक यांत्रिकी को पढ़ के जाइएगा। जितने भी एसआई मात्रक है इसको कंठस्थ करके जाइएगा आप सभी, एसआई मात्रक को। रसायन विज्ञान में आप सभी केमिकल नेम को जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद है जीव विज्ञान में आप सभी कोशिका को पढ़ लीजिएगा, जितने भी विटामिन है उसको पढ़ के जाइएगा आप सभी, यानी कि जीव विज्ञान में करीब करीब चैप्टर
पढ़ना होगा आपको। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से अपने आपको ढालते चलना है। ध्यान रखिएगा, जो पैटर्न आपको बता रहे हैं इसको प्रॉपर फॉलो कर लीजिए और उतना सा जरूर पढ़ लीजिए। कम से कम जो पैटर्न पूछा जा रहा है इस पैटर्न को पढ़ लीजिएगा तो अच्छा खासा स्कोर करके आइएगा। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल 10th लेवल का है, इजी टू मॉडरेट है। आराम से क्वेश्चन बना के आइएगा, जैसे कि बच्चे की तरफ बताया गया था। सर कोई अगर पढ़ा हुआ है तो आराम से वो स्कोर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक ही पूछा जा रहा है पेपर में, ध्यान रखिएगा आप सभी। रीजनिंग में बात किया जाए तो लुप्त संख्या को पढ़ लीजिएगा आप सभी, याद रखिएगा। सीरीज नंबर को पढ़ लीजिएगा, जो सीरीज रहता है लुप्त संख्या रहता है उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा यहाँ पे, उसके बाद कुछ अंक यहाँ पर लिख दिया जाएगा, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, इसको छोड़ देगा और यहाँ 9 देगा, बोलेगा यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, जैसे कि त्रिभुज का गिनती करने के लिए मिल जाएगा, या आयत में, या कह सकते हैं कि आप सभी से पूछ लिया जाएगा वर्ग के बारे में, कितना वर्ग है। जैसे कि एक त्रिभुज का दे दिया गया, इस प्रकार से लाइन खींच देगा, बोलेगा इसमें कितना त्रिभुज है बताइए। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ रहा है। बैठने का क्रम को याद कर लीजिएगा, यानी कि सीटिंग एग्रीमेंट को पढ़ के जाइएगा और कथन निष्कर्ष को पढ़ के जाइएगा। जैसे कुछ घोड़ा बिल्ली है, कुछ बिल्ली गधा है, सभी गधा कुत्ते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो आता है कथन वाला उसको पढ़ के जाइएगा आप सभी। संविधान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इतिहास में वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ लीजिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लासेस दिया गया है, जाके देख लीजिएगा। चैनल पे मास्टर वीडियो है, लमसम 38 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा आप सभी। करीब करीब क्वेश्चन उसमें कवर करवाया गया है। प्लस में एक काम करिएगा, भूगोल को पढ़ लीजिएगा। भूगोल में आपसे वन्यजीव अभ्यारण्य को, राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ के जाइएगा। जितने भी नदी घाटी परियोजना है वो पढ़ लीजिएगा। प्लस में नदी को पढ़ के जाइएगा, जैसे गंगा नदी से क्वेश्चन पूछ लिया गया था तो उसको पढ़ के जाइएगा आप सभी। उसके बाद द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो समीकरण को पढ़ लीजिएगा। त्रिकोणमिति से तो क्वेश्चन आ ही रहा है। इंग्लिश में वॉइस से क्वेश्चन आ रहा है, प्रतिशत से क्वेश्चन आ रहा है, लाभ हानि से क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विश्व इतिहास को पढ़ के जाइए। समीकरण से तो क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ के जाइए। क्वेश्चन आ रहा है वर्ब से है, एंटोनिम सिनोनिम का वेटेज थोड़ा कम है। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिल अब द ब्लैंक से क्वेश्चन आ रहा है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। टेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मुहावरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इतना सा काम जरूर करके आपसे भी जाइएगा। तो ये जो बताएं अभी हम आपको, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका भी अगला शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। जिसका एग्जाम हो गया तो वो खत्म हो गया है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बस जिसका एग्जाम होने वाला है इसको ध्यान में रखिए और आपसे भी तैयारी कीजिए। और साथ साथ में हम सारा चीज़ आपको अपडेट करते जाते हैं, बताते जाते हैं कहाँ कौन चीज़ टर्न हो रहा है। जैसे कि बच्चे के द्वारा हमको बताया जाता है, सारा चीज़ हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा पर डे। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो इतना सा काम करना होगा आप सभी को। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते क्लास को लाइक करके शेयर करके जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन आप सभी को बताया जा रहा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कवर करवाया जा रहा है उसको देख के जाइएगा। आप सभी आराम से स्कोर करके आइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। और डेली आप सभी को सुबह 8 बजे क्लासेस दिया जाता है, बिल्कुल मैराथन सेशन चलता है। सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर करवाए जाते हैं इसमें, इसको 8 बजे पर डे जरूर कवर कर लिया कीजिए। प्लस में सिलेक्टेड क्लासेस भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो उसको भी जरूर देख लिया कीजिए समय के साथ में। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।